एक बादशाह की हैरान करने वाली आजमाइश। दाना वजीर की अनोखी नसीहत। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसा वाकया जो सब्र, तवक्कुल, हिकमत और अल्लाह पर ईमान का सब कर देता है। एक बादशाह और उसके वजीर की कहानी, जिसे सुनकर और आप हैरान भी होंगे और दिल में नसीहत भी उतारेंगे। चलें सुनते हैं यह हैरान करने वाला और जोश दिलाने वाला वाकया। यो एक जमाने का बादशाह बहुत ताकतवर और दौलतमंद था, लेकिन वह बड़ा घमंडी भी था। उसके दरबार में एक बुद्धिमान वजीर था जो हमेशा कहता था, जो होता है अल्लाह की ओर से बेहतर ही होता है। एक दिन बादशाह शिकार पर गया। इत्तेफाक से उसकी उंगली कट गई। खून बहुत बहा और दर्द भी हुआ। बादशाह गुस्से में आ गया। उसने वजीर को बुलाया और कहा, देखो मेरी उंगली कट गई, तुम कहते हो जो होता है बेहतर होता है। वजीर ने आजिजी से कहा, बादशाह सलामत, जो हुआ अल्लाह की हिकमत से हुआ, इसमें कोई भलाई जरूर होगी। बादशाह को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने वजीर को कैद खाने में डालने का हुक्म दे दिया। वजीर जाते वक्त भी कह रहा था, यह भी बेहतर है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। तो कुछ दिन बाद बादशाह फिर शिकार को निकला। इस बार वह जंगल में एक ऐसी कौम के हाथ लग गया जो इंसानों की कुर्बानी पेश करती थी। उन्होंने बादशाह को पकड़कर कुर्बानी के लिए बांध दिया, लेकिन जब उन्होंने उसका जिस्म देखा तो उंगली कटी हुई थी। उनका कायदा था कि वह ऐबदार इंसान की कुर्बानी नहीं देते। उन्होंने बादशाह को छोड़ दिया। बादशाह हैरान और शुक्रगुजार हुआ। वापस आकर उसने वजीर को कैद से निकाला और कहा, वजीर, तुम सच कहते थे, उंगली कटना मेरे लिए निजात का सबब बन गया। मुझे माफ कर देखो, मैंने तुम्हें कैद में डाला। वजीर मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर आप मुझे कैद न करते तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और मेरी उंगली सलामत होती। बलिदान के लिए मुझे चढ़ा दिया जाता। इसीलिए मेरा कैद होना भी अल्लाह की तरफ से मेरे लिए भलाई थी। तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी रियाया से कहा, आज से घुरूर छोड़ो और अल्लाह पर तवक्कुल करना सीखो। उसकी हर तकदीर यर में हकमत होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह की हर तकदीर में बेहतरी और हिकमत होती है। मुश्किल हो या आसानी, इस पर राजी रहें और सब्र करें। अल्लाह से मांगे, इसी पर भरोसा रखें। अल्लाह मुझे सब्र करने वाला, शुक्रगुजार और उसकी रज़ा पर राजी रहने वाला बना दे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाक अल्लाह खैर।